राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना भगवान के चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूं। और ये सुनी सुनाई यहाँ वहाँ की बातें नहीं, मेरे खुद की सगी बहन के घर में घटित हुई ये घटना है। और हमेशा आप सभी को जैसे कि कहते रहती हूँ कि भगवान का नाम जप करिए, नाम जप करिए, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ये घटना से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप भगवान के आश्रित हैं, भगवान के भरोसे पर हैं, तो फिर भगवान विश्वास नहीं तोड़ते हैं और वो अपने आश्रितों की रक्षा करते हैं, उनके साथ बुरा नहीं होने देते। दूसरी चीज़, इस घटना से यह भी पता चलता है कि जो चीज़ हमारे भाग्य में है, जैसे कि पैसा, रुपया, ज़मीन, जायदाद, कुछ भी, तो वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे भले ही 10 लोग बल लगा लें पूरा और आपका बुरा सोचें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोई नहीं छीन सकता जो कि आपके भाग्य में है। आपसे छल कपट धोखा भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, आपके ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप, अगर आपने पूरे जन्म में किसी के साथ धोखा किया है, किसी का पैसा रुपया कुछ छीन लिया है, तो उसी फलस्वरूप हमको आज जो है कर्जा चुकाना तो पड़ेगा ही। तो जो चीज़ नहीं लिखी है उसे आप चाहे कितना भी छुपा लें, कुछ भी कर लें, वो आपसे छीन ही जाएगा, किसी भी तरीके से छीन जाएगा। ठीक है। तो घटना क्या हुई कि मेरी जो बहन है वो अपने ससुराल में नहीं रहती है, मतलब कि वो वहाँ रहती है जहाँ उसके पति जो है नौकरी करते हैं। ठीक है। सास ससुर जो है दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो मतलब घर में ताला लगा करके जो है बाहर रहना पड़ता है, जहाँ पे भी उनके पति की जॉब है वहाँ पे रहना पड़ता है। घर में ताला लगा हुआ है। हुआ ये कि घर पे चोर घुसे थे, घर का ताला टूट चुका था और घर का जो है मतलब दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। लेकिन जो मतलब मेन एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है उसका ताला टूटा था, वो दरवाज़ा टूटा था, लेकिन घर के अंदर कोई भी चीज़ ना तो अस्त व्यस्त हुई, ना कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ के वहाँ हुए, मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित थी। मतलब कुल मिला के ये कि चोर तो घुसा था क्योंकि ताला भी टूटा हुआ था और दरवाज़ा भी एक थोड़ा सा जो है वो टूटा हुआ था, लेकिन अंदर घर की चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त नहीं थी और ना ही कोई चीज़ जो है गुमी थी। मतलब कोई भी एक चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब ये कि अगर जो हम भगवान के आश्रित हैं तो हमारे घर में कोई भी चोर नहीं घुस सकता, कोई भी सामान जो है वो नहीं चुरा सकता है। वहीं एक और घटना, जैसे कि ये जो घटना मेरी बहन के घर में हुई, ये मैं अपनी आंटी जी से, यानी जिनके घर में मैं किराए से रहती हूँ, उनसे बता रही थी कि ऐसा ऐसा मेरी बहन के घर में हुआ है और भगवान ने बहुत बचाया, मतलब चोरी से, वरना सारा सामान लुट जाता। तो उन्होंने भी एक घटना बताई कि उनकी मौसी के यहाँ ऐसा हुआ कि जो है मौसी ने बहुत सारा सोना जो है एक मटकी में रख करके ज़मीन में गाड़ दिया था। होता क्या है कि लोग डरते हैं कि सोना चांदी जो है अलमारी में रखने से चोरी हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ज़मीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से अच्छी प्रकार से जो है छपाई करवा देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा कर रखा था। तो हुआ क्या कि वो ज़मीन से गड़ा गड़ा सोना जो है वो खिसक गया। बहुत ही जल्दी जो है खुदाई करने के बाद वो सोना नहीं मिला। ठीक है। जबकि बच्चे भी छोटे थे, घर में किसी को जानकारी ही नहीं है कि वहाँ पे जो है गाड़ा गया है, और घर के इतना अंदर गाड़ा गया था कि वहाँ पर थोड़ी सी भी खुदाई करी जाती तो बिल्कुल पता चलता। ठीक है। तो कुल मिला के वो सोना खिसक गया। खिसक क्यों गया? होता क्या है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो सर्पों के, यानी सांप के या फिर चूहों के शरीर में जाकर के वो जो है खिसका लेते हैं सोना। ठीक है। और ऐसा होता है, ये यूं ही बात नहीं कर रही, जिसके साथ घटित होता वही जानेगा कि अब ऐसा हो कैसे गया, जमीन के अंदर से सोना चांदी चला कैसा गया। होता है ये हमारे घर में भी घटना हो चुकी है हमारी नंद के साथ। उनका भी एक सोने का जो है माला गुम गया था। तो जैसे कि जब गुम जाता है चीज़ तो बहुत इंसान परेशान होता है। तो क्योंकि घर में कोई अब जब नहीं आया गया है तो घर में तो ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद जैसे कि ज्योतिषियों को भी हम लोग दिखलाते हैं कि कहाँ गुमा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई जनों से मतलब दिखलाते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो वो कई लोगों के मतलब बताए अनुसार ये पता चला कि वो जो है इस प्रकार की शक्तियों के द्वारा ले जाया गया है, यानी कि जो इसी प्रकार से भूत प्रेत होते हैं इस प्रकार से जो है वो ले जाया गया है। तो ऐसा होता है। ठीक है। क्योंकि वो जो माला है वो धरती में कहीं हमारी सासू माँ ने ही रख दिया था, हमारी नंद का माला, तो उन्होंने रख दिया और फिर वो गुम गया। इसके बाद जो है पता चला कि ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ें होती हैं। कुल मिला के जो भाग्य में नहीं है सोना वो आप धरती में भी गाड़ लो, कहीं पे भी रख लो, वो आपका बचने वाला नहीं है। और अगर है आपके भाग्य में तो आप घर से बाहर भी रहो, जैसे कि मेरी बहन रहती है और घर में ताला रहता, कोई भी नहीं रहता आसपास, फिर भी वहाँ से भी चोरी नहीं होगा। ठीक है। ताला टूटने के बाद भी अब भगवान ने क्या चमत्कार किया कि उस चोर को दिखलाई पड़ गए, कि मतलब क्या चमत्कार किया वही जाने। मतलब वो चोर और भगवान के बीच की बात है, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है कि भगवान ने ही हमारा जो है साथ दिया है, क्योंकि भगवान के भरोसे में जो रहते हैं, उनका नाम जप करते हैं, वो अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ की जो भाग में है वो कहीं नहीं जाएगा, जो भाग में नहीं है वो तो मतलब हमारे हाथ से निकल ही जाए। सभी को भी इस बात से प्रेरणा मिलेगी कि आप सभी भी नाम जप करें। निश्चित ही अगर भगवान के आश्रित आप रहते हैं वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। जानवरों और मनुष्यों में यही अंतर होता है कि जानवर भोगने को मजबूर होते हैं जो भी उनको लिखा होता है, लेकिन मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है नाम जप से, मंत्र जप से, अनुष्ठान, व्रत, तपस्या इत्यादि से। तभी तो पूर्व मतलब पहले जो है ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या करते थे। जो चीज़ उनके भाग में नहीं होती थी वो भी, जैसे कि मार्कंडेय मुनि की जो है एक कथा मिलती है कि उनकी बहुत ही कम आयु थी, बचपन में उनकी मृत्यु हो जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिसके कारण से जो है उन्होंने मार्कंडेय पुराण की भी रचना करी और उनकी आयु बहुत लंबी हो गई। भगवान शंकर स्वयं आए और उनकी आयु बढ़ने का उनको वरदान प्राप्त हुआ।
तो मतलब भाग्य भी बदला जा सकता है, वो पहले की बात है। लेकिन आज भी नाम जप का जो मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस व्रत का ये फल है, इस जप का ये फल है, तो वो मिलता ही है। ग्रंथों शास्त्रों की बातें झूठी नहीं लिखी हैं। हमारे धर्म की हर एक छोटी छोटी बात जो है माननी चाहिए और नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। यही एकमात्र जो है सुख प्राप्ति का साधन हो सकता है। तो नाम जप क्या है, कैसे करते हैं, इसके मैंने कई वीडियो दिए हुए हैं। पूजा पाठ धर्म में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे जो कि आपका जीवन बदल सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।